हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बात हो सकती है उसको शेयर करना चाहता हूं। वो है नीट यूजी 2026 में आप में से कौन से बच्चे, कौन से पार्टिसिपेंट वहां एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये सभी बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर इसमें कोई नई बात तो है नहीं, हम सबको पता है कि 2026 के अंदर कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार फिर भी बहुत ध्यान से इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। वो सभी स्टूडेंट, वो सभी एस्पिरेंट्स जो अभी प्रेजेंटली क्लास 12th में हैं, ये सभी क्योंकि फर्स्ट टाइम एकदम फ्रेश नीट यूजी 2026 का एग्जाम देंगे, ये सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ साथ आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट वो सभी एस्पिरेंट्स जो फर्स्ट ड्रॉप मतलब पहला ड्रॉप लेके एग्जाम देंगे या फिर मोर देन 1 ड्रॉप लेके एग्जाम देंगे, ये आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि यहां पर मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो आपकी 17 साल है नीट यूजी के लिए। अगर आप 17 साल से कम के बच्चे हैं तो आप 2026 के अंदर एक पर्टिकुलर मंथ तक अगर आप 17 साल से नीचे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम के लिए। और हां, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आपका एक मिनिमम परसेंटेज डिसाइड है। जैसे जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% या उससे अबव स्कोर होना जरूरी है। और अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो फिर आपका 45% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट उसमें होना आपका कंपलसरी है। और जो एससी, एसटी या अदर जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं उनके लिए ये 40% तक होता है। ये हो सकता है कि जब नीट यूजी 2026 का और क्लैरिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन आए, ये लगभग आपको मिलेगा मार्च के अंदर। मार्च से लेके जो अप्रैल का विंडो होता है तब यहाँ पे पूरे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, तो उस समय पूरा नोटिफिकेशन अपडेट होता है। ये मैं आपको अभी 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और हाँ, मैं आपको यहां पर जो बताना चाह रहा था, कौन से बच्चे नीट यूजी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, 2026 नहीं दे पाएंगे। अगर आप अभी 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए और आपको सेकंड, थर्ड राउंड के अंदर या फिर अभी जो स्टे वैकेंसी राउंड एमसीसी कंडक्ट कर रही है या फिर स्टेट्स कंडक्ट कर रहे हैं, आपको अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अलॉट हो गया था या अभी स्टे वैकेंसी में हो जाएगा, तो आप क्विट नहीं कर सकते, आपको ये कॉलेज लेना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपने अभी जोशम जोशी के अंदर यहां एमबीबीएस या बीडीएस के लिए कि चलो यार अप्लाई कर देते हैं और आपको एक कॉलेज भी अलॉट हो गया, लेकिन आपने वहां सीट को नहीं अडॉप्ट किया, तो आप पूरे 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ऐसा है नहीं कि ये किसी को पता नहीं चलता, आप पूरा रजिस्ट्रेशन 2025 के अंदर किए थे और उसके बाद ही आप अभी पूरी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपका जो पूरा रिकॉर्ड है वो एमसीसी के पास, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के पास आपका है रिकॉर्ड। तो इसलिए ये ध्यान दीजिए कि अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कोई भी एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेज अलॉट हो जाता है या फिर थर्ड राउंड या सेकंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, तो आप क्विट नहीं कर सकते, आपको ये कॉलेज लेना ही पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो एक तो जितनी भी आपकी फीस थी जो आपने डिपॉजिट करी है, ये सारी की सारी आपकी फीस जो है वो जब्त कर ली जाएगी, आपको कोई भी रिफंड नहीं होगा। और अलॉन्ग विद दैट आप पूरे 1 साल के लिए
अगले साल 2026 तक के लिए आप नीट यूजी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। और इतना ही नहीं, इस साल जो आयुष की काउंसलिंग है, आयुष काउंसलिंग, इस काउंसलिंग के थ्रू हम जो अलग अलग टाइप के BAMS आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर BAMS या BHMS ये सब हम अगर कोर्सेज करते हैं, या BVSC ये सब हम अगर कोर्सेज करते हैं, तो इसके लिए हमको जो आयुष की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और इसके अंदर भी लिखा हुआ है, क्या एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको अगर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में या स्टे वैकेंसी की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाता है इनमें से किसी भी कोर्सेज के लिए, तो फिर आप इसको क्विट नहीं कर सकते। जनरली MBBS और BDS के अंदर तो ये होता है कि बच्चे को अगर कॉलेज मिल जाता है तो वो आसानी से क्विट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का कुछ केसेस तो ऐसे निकल ही आते हैं। लेकिन यहाँ आयुष की काउंसलिंग में तो ऐसा बहुत बार होता है स्टूडेंट। तो इसीलिए अगर आप अभी कॉलेज की जो मतलब MBBS या BDS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं तो इसको बिल्कुल मजाक में मत करिए। अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बिल्कुल सीरियस होकर पार्टिसिपेट करिए और ये तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अगर मुझे कोई कॉलेज मिल गया, आपको अलॉट हो गया, इसका मतलब वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा, आप फिर क्विट नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी 2025 की काउंसलिंग में लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, या स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि अरे भाई देख लेंगे, कॉलेज अगर मन मुताबिक कुछ मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम 2026 के अंदर फिर पार्टिसिपेट करेंगे, नीट यूजी का एग्जाम फिर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर एक मेजर एरर करके आ जाते हैं, पहले यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर लिए और फिर सोचते हैं कि 2026 में और अच्छी प्रिपरेशन के अंदर के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है बच्चों, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो केमिस्ट्री बाय जैन सर, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखो, जिससे कि आपको इसी प्रकार के कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। और हाँ, अब आप तैयार रहो, मैं आपके साथ जो आगे नीट यूजी 2026 है उसके लिए भी बहुत अच्छे कुछ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और ऐसे ही कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तैयार रहिएगा। ओके बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके साथ एक लाइक करना तो जरूर बनता है। अगर आप कुछ और क्वेरी करना चाहते हैं, कोई और आपका डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कर सके मुझसे पूछ सकते हैं, आपका मैं प्रॉपर वैलिड आंसर देने की कोशिश करूंगा। और तब तक अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल प्रॉपर और सिक्योर होके हर चीज को करिए। एक वैलिड हमको उसका पूरा इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज होनी चाहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।